अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, जो अगले महीने 7 तारीख से शुरू होने वाली है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती है। बस छोटी मोटी तब्दीलियां होंगी। कप्तान का फैसला हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी कंफ्यूज है और 22 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर जो है ये फैसला होगा कि कप्तान को बरकरार रखना है या इसको हटाकर दूसरे कप्तान को बनाना है। लेकिन टीम के अंदर क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं? वैसे तो टीम वही होगी, ज़्यादातर खिलाड़ी वही होंगे जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेले हैं, लेकिन उसके अंदर शाहिन शाह अफरीदी की इंक्लूड हो सकता है। नसीम शाह जो फॉर्म के अंदर वापस आ चुका है और अपनी इंजरी से भी निजात मुकम्मल तौर पर पा चुका है, और एक नया नाम हसनैन, मोहम्मद हसनैन जो है उसने भी अपने आप को प्रूव किया है। 5 विकेटें उसने ली हैं चैंपियंस कप के अंदर, और चैंपियंस कप के अंदर उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मीर हमजा मौजूद है पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में, खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। मोहम्मद अली, खुदा के वास्ते मोहम्मद अली टेस्ट का फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है, उसको वनडे और T20 के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट जो है वो मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले दिनों के अंदर टेस्ट फॉर्मेट के अंदर और वनडे फॉर्मेट के अंदर T20 के अंदर तो है ही है, मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? शाहिन शाह अफरीदी अगर इंसान के बच्चे की तरह खेलें तब भी, और उसके बाद नसीम शाह उसके बाद मीर हमज़ा, उसके बाद खुर्रम शहजाद, उसके बाद मोहम्मद हसनैन भी अब इस बात के उम्मीदवार सामने आ गए हैं कि उनको भी टेस्ट फॉर्मेट जो है वो सही से खिलाया जाए, तो वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा और अच्छा तरीके से उसको जो है अगर यूज़ किया जाए। इंजरी प्रॉब्लम, उसके बॉलिंग एक्शन की जो मसाइल आए थे माजी के अंदर, उन सब से उसने निजात हासिल करके जिस तरह का उसने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है इस चैम्पियंस कप के अंदर, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा बेहतरीन कमबैक किया था। और उसके अंदर उसके अलावा अगर आप बैट्समैनों की बात की जाए तो उसके अंदर इमामुल हक जो है उनकी परफॉर्मेंस को ख़ास तौर पर गौर से देखा जा रहा है, और मेरी नज़र के अंदर इमामुल हक जैसा ओपनर जो है वो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर चलता हुआ नज़र आता है, जचता हुआ नज़र आता है। जिस तरह की उसकी बैटिंग है, जो स्टाइल है बहुत पुराना, जिसे कहते हैं ना कि डीजल इंजन जो होता है, उस हिसाब से वो बैटिंग करता हुआ नज़र आता है। बहुत टाइम लेता है सेट होने में, उसके बाद जो है वो अपनी रन्स करता हुआ नज़र आता है। इमामुल हक जैसा खिलाड़ी जो है उसकी टेस्ट फॉर्मेट के अंदर यकीनी तौर पर जगह बनती है, और इस चैंपियंस कप के अंदर जिस तरह उसने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है पहली इनिंग के अंदर, उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर भी उसकी इनिंग जो है वो हम देखते रहेंगे। और उसने अपने उसका जो है एज अ ओपनर उसने अपनी जो अहलियत है उसको साबित किया है। आप अब्दुल्ला शफीक से जिस तरह का वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के अंदर, उसके बाद चैंपियंस कप के अंदर वो फ्लॉप हुए। इतना अच्छा टेक्निक वाइज खिलाड़ी, पता नहीं क्या उनके जहनी दबाव है, कौन सा इतना मसला है। बाबर आजम बैट पिच का शिकार था तो अब्दुल्ला शफीक भी बैट पिच का शिकार हो गए। 2 बेहतरीन बल्लेबाज जिनकी टेक्निक पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी है, वो लोग अगर बैट पिच का शिकार हो जाएं तो आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ नहीं जीत सकते। उसके बाद आपका निखट्टू कप्तान जिसकी अपनी एवरेज और अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कप्तानी इस काबिल नहीं है, उसको आपने कप्तान बनाया हुआ है, तो आपका यही रिजल्ट निकलेगा। इंग्लैंड ने बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग स्क्वाड का ऐलान किया है। अब लोग बात कर रहे हैं कि उसके अंदर नसीम शाह यासिर शाह जो हैं उनकी वापसी हो सकती है। नोमान अली जो हैं उनको भी ज़ेर गौर लाया जा सकता है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर। और अबरार अहमद ने जिस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, पिच उस लिहाज की नहीं थी जिस तरह की पिच जो है वो टेस्ट फॉर्मेट की होती है। इस पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो स्पिन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती हुई, स्पिनर्स को सपोर्ट करती हुई पिच होती है, लेकिन पाकिस्तान की पिच जो है जो बांग्लादेश के खिलाफ थी वो सारे तजर्बे जो है नाकाम होते हुए नजर आए। जेसन गिलिस्पी ने जो भी पिच के हवाले से तजर्बे किए थे, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी सिवाय उसके हर किसी ने पिच को सही समझा। बांग्लादेश की टीम ने पिच को सही समझा, मुश्ताक अहमद ने उसको जिस तरह रीड किया और जिस तरह उन्होंने उस पिच के ऊपर अपने बॉलर्स को खिलाया, वो इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर पता नहीं किस तरह के लोग बैठे हुए हैं जेसन गिलिस्पी के अलावा, कि वो उन लोगों को ये बात नहीं पता कि इस पिच को कैसे खेलना है, इसके अंदर कितने स्पिनर डालने हैं, कितने लोगों को जो है वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर रखना है।
बस बगैर सोचे समझे जो है वो टीम सेलेक्ट कर ली, और जिस तरह की टीम सेलेक्ट हुई उसने किस तरह पहली दफ़ा लानत भरी हार जो है वो आपके हिस्से के अंदर लेकर आए। तो उससे यही अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल ही गलत प्लानिंग की गई थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, खुदा के वास्ते इसके अंदर सही प्लानिंग कर लें और उसके बाद जो है सही स्क्वाड तश्कील दे दें। ख़ास तौर पर कप्तान का फैसला जो है खुदा के वास्ते ये कर लिया जाए। अब ये वाली बात हो रही है कि शान मसूद को एक और बार जो है वो एक और सीरीज़ देने का चांस दिया जा रहा है। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह एक सीरीज़ के बाद आपने बैठा दिया था और उसने जिस तरह का बिहेव किया, ज़्यादती हुई, हर कोई बोल रहा है उसके साथ ज़्यादती हुई, कहीं ये ना हो कोई ये सवाल ना उठा दे कि 2 सीरीज़ के बाद शान मसूद को आपने बैठा दिया। लेकिन शान मसूद मुसलसल जो है इस बात को साबित करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो कप्तानी का मटेरियल नहीं है, ख़ास तौर पर टेस्ट फॉर्मेट का। उसकी अपनी टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती। 30 से कम एवरेज वाला खिलाड़ी ना तो कप्तान बन सकता है, ना ही अपनी टीम के ऊपर भरम करवा सकता है, ना ही उसके भरम की कोई वैल्यू होगी और ना ही वो परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। ये वाली बात जो है वो ज़का अशरफ जैसे निखट्टू जहन को समझ में नहीं आई और उसने इतना जाहिलाना फ़ैसला किया जिसकी वजह से ये नुकसान, ये इन्हीं लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है। नजम सेठी, ज़का अशरफ, मोहसिन नकवी, ये नॉन क्रिकेटर्स लोग जो हैं जिनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, वो लोग जब चेयरमैन बनेंगे तो इसी तरह की जूते के अंदर दाल बटेगी। यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। मुँह उठाकर सियासी बुनियादों के ऊपर, पर्ची के ऊपर जो है, टेलीफोन के ऊपर जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तब्दील हो जाता है। और जिस तरह बर्बादी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड की आ रही है, इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो रही है। ये वाली चीज़ जो है किसी को समझ में नहीं आ रही। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर क्रिकेट को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है तो जो लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, अगर बर्बाद करेंगे तो इन लोगों की अपनी नौकरियां भी जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जानबूझ के हो रहा है या इस तरह की सूरत हाल जो क्रिएट हो रही है। एक बात जहन में आती है, सब कुछ सूरत हाल देखने के बाद ओवरऑल अगर देखा जाए, नाअहल लोगों को अगर आप बैठाएंगे, एक बंदा जिसको ट्रक चलाना नहीं आता, आप उसको ट्रक चलाने के लिए ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठाएंगे, वो इसी तरह ट्रक को मारेगा, लोगों को, मोटरसाइकिलों को, रक्षों को इसी तरह रोनता हुआ नजर आएगा। यही चीज़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसे शख्स को ट्रक के ऊपर बैठा दिया गया है जिसको ट्रक चलाना नहीं आता, और वो जो है अब कभी ट्रक को मार रहा है, कभी लोगों के ऊपर चढ़ रहा है, कभी मोटरसाइकिलों और रक्षों को रोनता हुआ नजर आ रहा है। ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का जब वज़ीर आज़म ही अहल बंदा नहीं है, जो हम देखते हुए आ रहे हैं, तो फिर वो किस तरह अहल बंदे को जो है वो इस सीट के ऊपर बैठाएगा। ये अलमिया है पाकिस्तान का। जो मुल्क बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहिए था, पाकिस्तान के चारों तरफ जितने भी मुल्क हैं, आप देखिएगा, तस्वुर कीजिएगा, कुछ दिनों के बाद अफगानिस्तान आपसे आगे निकल जाएगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, चाइना तो आपसे पता नहीं कितने अरबों साल, 100 साल आगे है। ये सारे रीजन जो है, ईरान तक इतनी पाबंदियों के बावजूद आपसे कितना आगे है। सिर्फ पीछे है पूरे इस जनूबी एशिया के अंदर तो सिर्फ पाकिस्तान है। इस नाअहली की वजह से हर सीट के ऊपर ऐसा बंदर बैठा हुआ है जिसको कुछ भी नहीं पता, और वो जो है वो माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हुआ, PIA बर्बाद हुई, स्टील मिल बर्बाद हुई, पूरा पाकिस्तान जो है उसको गिरवी रखकर आप भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कैसे अपने तौर पर जो है वो चीज़ों को सही कर देंगे? कौन सा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा जो इस वक्त फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है? इसीलिए जो सूरत हाल है, अहल बंदे इस मुल्क के अंदर सीटों के ऊपर नहीं बैठे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के अंदर सबसे पीछे रह गया है। तो यही सी चीज़ है, अहल बंदा आएगा तो वो अहल बंदे को अपॉइंट करेगा, जब वही ना अहल है तो फिर वो अहल बंदे को कैसे अपॉइंट करेगा? ये वाली चीज़ जो है पाकिस्तान का अलमिया है। लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा होगी, ऐसे हालात होंगे जिसकी वजह से हम लोगों की भी सुनी जाएगी और मामला जो है वो सही होंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इसके ऊपर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह मियाँ सब कुछ देख रहे हैं और वो अपने बंदों के साथ जो है वो हमेशा मुखलिस रहते हैं। इस सोच के साथ जो है, इस उम्मीद के साथ जो है हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि पाकिस्तान के हालात जो है वो तब्दील हो जाएँ। आने वाले दिनों के अंदर यही उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे और ख़ास तौर पर
कप्तान का फैसला और जो स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए वो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि राशिद लतीफ़ साहब ने जिस तरह का कहा है कि सरफराज अहमद को 1-1.5 साल के लिए टीम दे दो, अगर ये वाली बात पीसीबी अमल कर लेता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। आपके फैसले जो हैं वो गलत हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। सही फैसले अभी से करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। आप तमाम लोग इस बात से किस हद तक मुतमईन हैं, मुत्तफिक हैं, ज़रूर बताइएगा। और जो बातें मैंने की हैं, क्या इस पर आपको एतराज़ है तब भी, और एतराज़ नहीं है तब भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा अपनी राय का इजहार कि क्या आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक या इस बात से डिसएग्री होते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।